हाँ जी दोस्तों, किद्दां मैं साइरस और आज का वीडियो है जिस पे हम बात करने वाले हैं फ्रैकल्स के बारे में। मुझे लगा मैंने फ्रैकल्स पे डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली रिमाइंड कराते हैं, सर आपने वीडियो नहीं बनाया, प्लीज़ बनाएं। तो फ्रैकल्स पे हम वीडियो बना रहे हैं, डिटेल्स में बात करेंगे फ्रैकल्स होते क्या हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जाए। अगर आप सोच रहे हैं मैं आपको कोई ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अपने हल्दी एलोवेरा या बेसन मिक्स करके लगाया फ्रैकल्स ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह के नॉनसेंस वीडियोस में नहीं बनाता हूं दोस्तों, आपको केवल साइंटिफिक तौर पे बताऊंगा इसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। तो फ्रैकल्स छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो आपके चेहरे पे फैल जाते हैं। ये डॉट्स आपके ज्यादातर चेहरे पे होते हैं, नहीं तो ये आर्म पे और शोल्डर पे भी हो सकते हैं। जो मर्जी आपकी स्किन टोन हो, ये फ्रैकल्स आपको हो सकते हैं। जो मर्जी आपकी एज हो, जो मर्जी आपको जेंडर हो, ये हो सकते हैं। ज्यादातर स्टडी के हिसाब से पाया गया है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है या ज्यादातर केसेस में जिनके बाल रेड कलर के होते हैं, उनको ज्यादा फ्रैकल्स होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनलाइट का मतलब है जो सीधी किरणें हैं, जैसे इंडिया में सीधी किरणें पड़ती हैं 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच का वक्त है। ये जो सीधी किरणें पड़ती हैं, ये ज्यादातर स्किन को एक्सपोज कर देती हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं। फ्रैकल्स कोई बीमारी नहीं है, कोई स्किन डिसऑर्डर नहीं है, किसी तरह की खुजली इचीनेस नहीं होता है। ये आपको पता भी नहीं लगेगा आपके चेहरे पे फ्रैकल्स हैं। दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होता फ्रैकल्स के साथ, ये वक्त के साथ आ जाते हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं उस पे आ जाते हैं। फ्रैकल्स और लेटिंजनी जो होती है, दोनों में अंतर है। फ्रैकल्स के अलग अलग स्किन कलर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्लेक्शन कौन सा है। ये टैन कलर में भी हो सकते हैं, रेड येलो में भी हो सकते हैं, और ब्राउन डार्क ब्राउन में भी हो सकते हैं। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन में भी हो सकते हैं। स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है, मेलानिन स्किन का दुश्मन नहीं है। मेलानिन हमें कलर देता है प्रॉपर, चाहे वो हमारी आईज का कलर हो, स्किन का कलर हो। तो लेकिन कुछ जगह पे मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमें डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, लेटिंजनी भी हो जाता है। लेटिंजनी जो होता है ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। फ्रैकल्स के दो रीजन होते हैं। जब आप सनलाइट के अंदर ज़्यादा रहते हैं, आपकी स्किन एक्सपोज होती है, आपकी स्किन पे जब डायरेक्ट लाइट पड़ती है, जो सूर्य की जो तीव्रता है वो पड़ती है, तो आपके फ्रैकल्स होना शुरू हो जाता है। मेलानिन जो होता है कई कई जगह पे वो एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स और फ्रैकल्स हो जाते हैं। दूसरा रीजन आता है जेनेटिक्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जीन्स में ही ये प्रॉब्लम होती है। जब उनकी स्किन ज्यादा सन एक्सपोजर के अंदर आ जाती है, तब जाके उनको भी फ्रैकल्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीन्स में ही ऐसा है। स्टडी के हिसाब से ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो ज्यादातर सनलाइट के अंदर ज्यादा रहने से ही आती है। अब बात करते हैं इनको कैसे ठीक किया जाए। और दोस्तों देखो, इस बात को ध्यान से समझो। जितने लोगों को भी फ्रैकल्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एक छोटा पौधा जो होता है, उसको हमें निरंतर रूप से रोज पानी देना होता है, रोज उसको थोड़ी बहुत खाद देनी होती है, रोज उसको एक सही मात्रा में धूप दिखानी होती है। अब ज्यादा पानी भी नहीं देना, ज्यादा खाद भी नहीं देनी, ज्यादा धूप भी नहीं दिखानी, एक सही मात्रा में हर रोज हमें ऐसा करना होता है। हमें शुरू शुरू में छोटे पौधे की ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है। जैसे जैसे अगर एक दिन भी आप पानी नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा। वो मेरी बात समझ आई? एक दिन भी पानी नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा। लेकिन हमें निरंतर रूप से उस पौधे, छोटे पौधे की सेवा करनी होती है। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है, हमारी केयर है वो कम होती जाती है। अब मान लो पौधा जब बड़ा हो जाता है, हम अगर पानी ज्यादा ना भी दें तब भी वो जीवित रह लेगा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर हमें उसको खाद, पानी या धूप दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इतना सक्षम हो जाता है। ऐसे ही आपको करना है अगर आपको फ्रैकल्स है। आपको करना क्या है, देखो इसके कई ट्रीटमेंट आते हैं। पहला ट्रीटमेंट आता है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, ये ऊपरी जो स्किन होती है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रैकल्स थोड़े लाइट हो जाते हैं। सेकेंड आता है कायरोथेरेपी। कायरोथेरेपी में क्या करते हैं, वो आपकी जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है उसे फ्रीज कर देते हैं। ऐसा होता है लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आपके फ्रैकल्स लाइट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में आपके जो डेड सेल्स होते हैं ऊपरी लेयर के, उसको हटा दिया जाता है। जो नए सेल की ग्रोथ होती है उस वो ज्यादा स्टिमुलेट होती है। जब नए सेल आते हैं वो नेचुरल कलर के ही सेल आते हैं, तो इस वजह से आपको फ्रैकल्स भी कम लाइट लगेंगे। अगर आप ये कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, घर में ठीक करना चाहते हैं, तो अब मेरी बात सुनिए। एक छोटे पौधे को जिस तरह से रोज आपने पानी, धूप और खाद देनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज करना है, ऐसा ही आपको डेली बेसिस पे करना है। नंबर 1,
देखो, जब भी आपको धूप में जाना है, आपने सनस्क्रीन लगानी है। धूप में जाने से 15 मिनट पहले ही या 10 मिनट पहले ही सनस्क्रीन लगा लें, ताकि सनस्क्रीन जो है आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाए। जब भी आप चेहरा धोएं, किसी अच्छे फेस वॉश से चेहरा धोएं। प्लांट बेस्ड फेस वॉश होना चाहिए आपका। चेहरा धोने के बाद आप अपने चेहरे पे सीरम लगा सकते हैं। आप ऐसा सीरम लगा सकते हैं जिसमें नियासिनमाइड और कोजिक एसिड होना चाहिए। अल्फा एब्यूटीन भी अच्छा है। तो जब भी आप सीरम ले, कोशिश करें ऐसा सीरम ले जिसमें कोजिक एसिड और नियासिनमाइड होना जरूरी है। नियासिनमाइड और कोजिक एसिड ये क्या करता है, जो एक्सेसिव मेलानिन बन रहा है उसकी प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि खाली सीरम लगाने से ही ठीक नहीं हो जाएगा। जैसे एक छोटे पौधे को आपने खाली रोज रोज खाद दे दी तो उससे ठीक नहीं हो जाएगा, उसको पानी भी चाहिए, उसको सही मात्रा में धूप भी चाहिए। ठीक है, सीरम लगाने के बाद ये जरूरी है कि आप जब भी धूप में जाएं, अगर आप 5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम रहते हैं धूप में, तो ये बहुत जरूरी है आप हमेशा सनस्क्रीन लगाएं। अगर आपको धूप में ज्यादा टाइम रहना पड़ता है तो हर 2.5 घंटे बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना जरूरी है। कपड़े से पहले पोंछ दें और फिर उसके बाद दोबारा रीअप्लाई करें। अगर हो सके तो धूप से बचें, जितना हो सके अच्छी बात है। हमारे देश में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे का जो बीच का वक्त है वो सीधी किरणें हैं। इन सीधी किरणों से आपको बचना है, तो हमेशा सनस्क्रीन लगाएं। नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो ये बहुत जरूरी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होने से क्या होता है, साइंस को समझो। जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, अच्छी होती है, आपका ब्लड फ्लो अच्छे से फ्लो करता है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा देर तक किसी जगह पे अच्छे रूप से, सुचारू रूप से, ऑप्टिमम लेवल पे फ्लो करता है, तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स उस जगह को हील करना शुरू कर देते हैं जहां जहां पे एक्सेसिव मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी करो। जिम का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर जिम नहीं जा सकते तो आप 10,000 स्टेप्स रोज कंप्लीट करो और वॉक करो। नेक्स्ट आता है कि ये बहुत जरूरी है, आपकी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स होना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ, फ्रूट्स और सैलेड्स आपकी डाइट का 30 to 40% हिस्सा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप खाली फ्रूट से ही करो, और जब भी बीच में कभी भूख लगे आप बीच में भी फ्रूट ले लो। ठीक है, फ्रूट्स और सैलेड्स और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां भी सैलेड्स में ही आती हैं, तो ये जरूर लेना है। बस इन चीजों का ख्याल रखें। अगर आप नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो आपको हमेशा चेहरा धोना है किसी अच्छे प्लांट बेस्ड फेस वॉश से। उसके बाद आप सीरम लगा लें जिसमें नियासिनमाइड और कोजिक एसिड होना चाहिए, और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अब क्या होगा, शुरू शुरू में अभी आपको फ्रैकल्स हैं तो आपको हर रोज देखभाल करनी पड़ेगी। हर रोज देखभाल करते करते जब 3 महीने गुजरेंगे, आपकी डाइट भी अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, आपके फ्रैकल्स लाइट हो जाएंगे। जब आपके फ्रैकल्स लाइट हो जाएंगे तो आपको चाहे बेशक कम फोकस करना पड़े, जैसे पौधा बड़ा हो गया तो आपको कम देखरेख करनी पड़ रही है उसकी, तो ऐसे ही आपको अपने चेहरे की कम देखरेख करनी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे वो और ज्यादा लाइट हो जाएंगे, फिर आप छोड़ भी दोगे तो भी वो फ्रैकल्स आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पौधा जो है वो वृक्ष बन चुका है, और वृक्ष जो है अपने आप पानी खींच लेगा, अपने आप धूप ले लेगा, आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा है, डेली बेसिस पे आपको ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपके फ्रैकल्स ठीक हो जाएंगे। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। फलानी क्रीम लगा लो, आप ये चीज लगा लो, वो चीज लगा लो, उससे फ्रैकल्स चले जाएंगे। नहीं, मैंने जो सीरम बताया है, सीरम भी थोड़ा थोड़ा आपको मदद करेगा, लेकिन कंप्लीटली वो सीरम मदद नहीं करेगा। आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। गुड ब्लड फ्लो, गुड डाइट, गुड वर्कआउट, और आपका जो है देख रेख, स्किन केयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने फ्रैकल्स की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, और मुझे कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। मेरा व्लॉगिंग चैनल साइरस वीरा एक्टिव हो गया है, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बना दिए हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मज़ा आता है जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मेरा मेंबर बन सकता है, ज्वाइन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे लाइव आके बात करना चाहता है, मुझसे शिकायत करना चाहता है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, healthy_साइरस मेरी आईडी है। फ्राइडे को शाम को 6 बजे मैं लाइव आता हूं, आप लाइव आके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, तोड़ दो, मरोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीरम और फेस वॉश मिल जाएंगे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप यूज करो ताकि आपके फ्रैकल जल्दी ठीक हो जाएं। कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द लव।